नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबको हमारे मेंटल बॉयस ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कर रहे हैं अपने आलू की माटी मतलब कोड़ाई, जो कि कोड़ाई करने के बाद में हम मिट्टी चढ़ाएंगे अपने आलू पर। आप देख सकते हैं हम ये थोड़ी सी कुछ बहुत आलू लगाए हुए हैं। हमने इसी को मिट्टी कोड़ाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद में मिट्टी चढ़ाई करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ लास्ट में। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी ये बताई हुई बात आपको कुछ फ़ायदा दे सके और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके, जो कि आजकल सभी के जीवन में अप्लाई होता है कि हर एक इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, और उसी के बिना हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। मैं ये वीडियो के कहीं भी कोई भी जगह पर आप लोग को बताऊँगा एग्ज़ाम्पल के साथ में। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। और आप देख रहे हैं हम काम पे लगे हुए हैं और बच्चे उधर खेल रहे हैं। ये थोड़ी बहुत कुछ हमने आलू लगाई है, ज़्यादा नहीं, मतलब घर की सब्जी खाने लायक भर लगाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, मेरा बाबा गोभी रोप रहा है। और इधर उधर दिखाओ थी क्या क्या लगा है, क्या लगा है? गोभी हैं? गोभी और लहसुन और इधर क्या क्या है इधर? प्याज हैं? प्याज इधर देखिए दोस्तों, सवेरे सवेरे लगे हुए हैं हम लोग गोभी रोपना। अभी गोभी रोप करके फिर धान काटने के लिए चलना है। और कहाँ कहाँ जाना है रे बच्चू? क्या काम करना है? हम्म? बंद कर। देखिए बाबा मेरे गोबर का खाद रे बच्चू। देखिए गोबर का खाद लगा रहा है का? गोबर का खाद लगा रहा है। तो दोस्तों ये है गोबर का खाद। ये काफी नेचुरल खाद है, और इसको जैविक खाद भी बोला जाता है। खुद से आपने मतलब गायों से बनाया हुआ है, अपने गाय के गोबर से, बस वही वाला खाद डाल रहे हैं ताकि काफी नेचुरल रहे। इस तरह से लगाते जाएंगे। बंद कर। दोस्तों ये है गोबर का खाद। इस तरह से जो चूर चूर है उसको हम इसमें डालते जाएंगे ताकि ये हमारे गोभी काफी नेचुरल रहे, और विदाउट रासायनिक खाद के ये जैविक खाद खुद से बनाए हुए हैं हम लोग।
ये सारे गोबर को एक जगह पे इकट्ठा करके जब सूख जाते हैं तो वही सूखा गोबर इसमें डाल करके मतलब बनाते हैं और ऐसे जैविक खाद दे करके अपना फसल को उगाते हैं ताकि हम किसी प्रकार का रासायनिक खाद नहीं खाएंगे अपने स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों मैंने पूरे गोभी पर डाल दिया अपने जैविक खाद और हमारे लहसुन भी निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कुछ हरा हरा सा दिखाई दे रहे हैं। कल ही इसको पानी दिए हैं, पानी से पटाए हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने धान के खेत पर और ये है मेरे हाथ में हसुआ और ये कावेरी धान है जो कावेरी धान का जो मॉडल याद नहीं आ रहा है। ये 2 नंबर धान है जो तराजू छाप होता है, जो किलो वाला, वही वाला धान है। काफ़ी अच्छा है, धूम मचा रखा है इस धान ने पूरे झारखंड को। और ये धान जो भी लगाते हैं बहुत ही खुश होते हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये धान, इसका वज़न मतलब काफ़ी ज़्यादा है, वज़नदार धान है। तो चलिए मैं अपने खेत पर आ चुका हूँ और अपने धान को काट कर फिर ख़त्म करते हैं, देखते हैं कितना टाइम तक ख़त्म हो पाता है। चलिए मैं काट लेता हूँ अपने धान को। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है ये, काफ़ी ही अच्छा है। ये वज़नदार इसका धान का ये जो गुच्छाएँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा धान है। दोस्तों इस धान में एक ख़ासियत है, जो कि इसका तना आप देख पा रहे हैं, इसका तना ये काफ़ी मोटा-मोटा है। तो ये मोटा होने के कारण में इस धान में काफ़ी हद तक हवा को सहने की ताकत है, जो कि ये थोड़े बहुत हवा में ये गिरता नहीं है ये धान और एकदम बिल्कुल खड़ा रहता है और हमें भी सहूलियत होती है काटने में और हमारे फसल बर्बाद नहीं होते हैं। तो हम लोग काट कर ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। इस खेत को पूरा ख़त्म कर दिया, अब बारी आती है इस खेत में चना लगाने की। अब इसकी जुताई होगी, फिर चना लगाएँगे इस खेत में और देखते हैं कब तक जुताई कर पाते हैं। 1-2 दिन में ये धान भी उठाना है, उठा कर के फिर जुताई करेंगे। दोस्तों अभी तो बस इतने ही आपको नज़र आ रहे हैं। लगभग 50 से 60 मुर्गियाँ हैं जो अभी खुले फील्ड में घूम रही हैं। हमारे चारों ओर पूरा खुला मैदान जैसा मतलब खुला एरिया है वो। अभी धान कट रहा है तो वो धान के खेत पर भी जा कर के धान-वान खाते हैं। इधर ऐसे पूरा खुला एरिया है, तो वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। अभी बहुत कम ही हैं यहाँ पे। ये हमें कभी पैसों के लिए सोचने नहीं देते हैं, क्योंकि ये बढ़ जाएँगे तो हम कभी भी इसे बेच सकते हैं। आप भी ज़रूर पालिए। तो दोस्तों ज़िंदगी में पैसा सभी को ज़रूरत होता है और पैसा हमारे आस-पास उड़ता रहता है, ये आप विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन ये हकीकत है।
आदमी के सर के ऊपर मंडराता रहता है पैसा, खाली आदमी को पकड़ने के लिए आना चाहिए पैसा। और हर किसी की ज़िंदगी में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरत है। तो उस पैसे को पकड़ने के लिए हमारे पास दिमाग होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाता हूँ। ये आप मेरे आस-पास देख रहे हैं मुर्गियाँ, इधर आप उधर देख पा रहे हैं और इधर भी हैं और ऐसे 3-4 मतलब बड़ी वाली मुर्गी और है जो छोटे चूजे को लेकर घूम रही हैं। ये सब हमारे यहाँ पे लगभग 1 केजी का 350 ₹380 के करीब केजी है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अपने घर पर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुर्गी पालें और बढ़ाएँ, फिर बेच कर के आप काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो हर किसी के ज़िंदगी में अप्लाई होता है कि हर किसी को अपने ज़िंदगी में पैसा की ज़रूरत होती है। तो ये सब एक मिनी एटीएम है। अब मान के चलें तो ये कभी भी पैसा देने वाला ये चीज़ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं और कोई नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।